देखिएगा, जैसे अभी तक हमने कैलकुलेशन की बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, आप आते ही सारी चीज़ों को रिवीजन कर लीजिए, है ना। हम लोग कुछ आगे चलते हैं और एक नया आज टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और वह टॉपिक रहेगा हमारा स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैसे निकालते हैं, कैसे चेक करेंगे कि जो दी हुई संख्या है वह एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स पूर्ण वर्ग है। ये क्वेश्चन एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। अब देखो हम लोग बात क्या करेंगे, तो मैं चीज़ों को बताए दे रहा हूँ। रूल है 99 हो गया, 99 हो गया, 999 हो गया, 9999 हो गया, एंड एट डैश सोन, ऐसी कोई संख्या दे रखी है आपको। ठीक है, और ये संख्या किसको पूर्णतया विभाजित करती है, आपके सामने क्वेश्चन आ गया। ठीक, तो आप करोगे क्या कि सर अगर कोई संख्या इस वैरायटी या ऐसे दे रखी है, तो आप कहोगे कि सर पहले कोई संख्या अगर हम लिखते हैं तो उस संख्या को चेक करते हैं हम लोग कि ये संख्या क्या वाकई इससे विभाजित है कि नहीं है ना। 1 सेकेंड, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 99 के चेक करने का रूल भी बता दूंगा, और जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है 2518796 आपके सामने ये क्वेश्चन आ गए और एग्जाम में पूछ रहा है कि बताइए ये क्या 99 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, क्या 99 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो आपके पास भाई एक तरीका है कि ऐसा करो, घेरे की विभाजता के नियम चेक कर लो। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से कट रही है, तो आप पहले घेरे से चेक करोगे, फिर आप चेक करोगे किससे 9 से। अगर दोनों से विभाजित है तो संख्या 99 से पूर्णतया क्या है विभाजित है। जैसे आपके सामने 99 लिख रखा है, तो आप कहोगे सर घेरे गुणे 9 होता है, तो घेरे के विभाजता का नियम 9 के विभाजता का नियम, दोनों को वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, आप देखोगे कि यदि आपके सामने 2518796313 ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक, तो आप करना क्या है, आपको लास्ट से दो दो के पेयर बनाने। 99 का विभाजित करना है तो दो दो के पेयर बनाना है, 999 का करना है तो तीन तीन के जोड़े बनाना है, और ये 9999 से विभाजित करना है तो चार चार के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो आप देखोगे दो दो के पेयर बनाओगे। ठीक, ओके, 1 सेकेंड, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपने दो दो के पेयर बना लिए, तो आपने कहा सर इधर का पेयर 25 बना, इधर का 18 बना, 79 बना, 63 बना, 13 बना। ठीक, इनको सबको एक साथ जोड़ देना। क्या करना है, एक साथ जोड़ देना। आप जोड़ोगे तो कितना बनेगा, देखिएगा 5 8 5 13, 13 7 कितना होता है, 13 9 कितना होता है 22, 22 3 25 3 28, 28 की 8, हाँ से लगम 2, 2 2 4 1 5 5 7 5 12 6 18 18 1 198। क्या 99 से भाग देने पर 198 कट रहा है, 99 से भाग देने पर क्या है, 99 दुनाई क्या होता है 198। अगर ये इसको काट रहा है तो इसका मतलब ये इसको भी पूर्णतया क्या करेगा, विभाजित करेगा। बात क्लियर है। अगर ये इसको काट रहा है, आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट से दो दो के पेयर बनाने। पहला काम, लास्ट से दो दो के पेयर बनाने। अब जैसे ही लास्ट से आप दो दो के पेयर बना लोगे, ठीक है,
दो दो के पेयर बनाने और उनको क्या करना है, सम करना है, यानी उनका योगफल निकालना है। अगर योगफल 99 से डिविजिबल है, यानी जो सम है 99 से डिविजिबल है, तो जो दी गई संख्या है वह भी 99 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। बात क्लियर है? ये हमारे पास एक पैटर्न आ गया। सेम टू सेम इसी तरह 999 का मतलब 3 के जोड़े बनाएंगे और 3 के जोड़े के बाद उनको जोड़ेंगे। अगर उनका योगफल 999 से कट जाएगा तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी। अब इसमें संख्या 3 अंकों 4 अंकों की नहीं आएगी। एग्जाम में 10 अंक भी 15 अंक ऐसे संख्या आ सकती है। ऐसे नहीं आएंगे कितना आएगा तो आप इसके लिए करो, बड़ी संख्या आएगी। ठीक है, ताकि आप 99 से भाग देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो। और इसमें भाग दोगे तो एक इतना लंबा पेज भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा। हमें तो केवल ये चेक करना है 99 से कट रही कि नहीं कट रही। और फिर 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों को भाग तो दोगे नहीं, तो चारों का योगफल कर लोगे, जिससे थोड़ा सा क्या पड़ेगी आपको, आसानी पड़ेगी एग्जाम हॉल में। ठीक, ये बात समझ में आ गई। ये 99 का था। सेम टू सेम अब जैसे 111 आ गया, क्या आ गया 111, इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है भाई, अब यहाँ तक आपने चीज़ें को क्या कर लिया, बना लिया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे कि जैसे कोई संख्या 111 लिखी हुई है, क्या है 111, 111 का मतलब ए, यानी कोई संख्या 3 बार रिपीटेड है। कितनी बार रिपीटेड है, 3 बार। तो जो रूल मैंने उधर बताया था वही रूल 111 के लिए भी क्या है, काम करेगी। 3 का जोड़ा बनाइए, फिर उनका डिफरेंस लीजिए, भाग दीजिए, तो भी 111 से क्या होगी, विभाजित होगी। सेम रूल जो 99 और 999 9999 का था, उसी प्रकार सेम रूल आपका काम किसका करेगा, 11 111, ठीक है, 1111, इनके लिए ये क्या रहेगा, काम आएगा। आगे अगर मैं बात करूं, जैसे ये 3 अंकों की कोई संख्या है, मैं मेन बात यहाँ पर करना चाहता हूँ। इसके रूल्स तो आप लोग समझ लोगे कि मतलब 111 और ये 1 4 बार नहीं 5 बार है, कुछ भी लिखा हो, सेम जितने अंक लिखे हों उतने जोड़े बनाइए, सीधा भाग दीजिए। ठीक, अच्छा, अगर कोई 3 अंकी संख्या रिपीटेड है तो आप लिख सकते हो सर a गुणे 100, मतलब यह संख्या 111 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, विभाजित हो जाएगी। साथ ही साथ 111 का मतलब होता है 3 गुणे 37। 111 का मतलब क्या होता है, 3 गुणे 37। यानी ये जो कोई भी 3 अंकीय संख्या है, आप चाहे 4 4 लिखे, चाहे 5 5 लिखे, चाहे 8 8 लिखे, चाहे 9 9 लिखे, चाहे 6 6 लिखे, चाहे 2 2 लिखे, चाहे 1 1 लिखे, कुछ भी लिखे, 3 अंकीय संख्या वह हमेशा 3 और 37 से कटेगी ही कटेगी। इससे किससे कटेगी, तो यहाँ पर हम लोग एक नोट पॉइंट डालकर लिख सकते हैं, 3 अंकीय संख्या हो या 3 के मल्टीपल हो। जैसे 3 इकन्ने 3, 3 दूनाई 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी 3 अंक की संख्या 2 बार लिखी हुई है, यानी 6 बार लिखी हुई है, 6 अंक लिखे हुए हैं, या कितने अंक लिखे हुए हैं, 9 अंक लिखे हुए हैं, तो वो पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 3, 37 और 111। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोई भी 3 अंकीय संख्या सदैव, कोई भी 3 अंकीय संख्या सदैव 3, 37 और 111 से क्या होगी, पूर्णतया विभाज्य होगी, पूर्णतया विभाज्य होगी, पूर्णतया विभाज्य होगी। और पूर्णतया विभाज्य का मतलब है कि जो उसका शेषफल आने वाला है वह क्या आएगा, 0। कोई भी 3 अंकीय संख्या हमेशा 3, 37 और 111 से क्या होती है, विभाजित होती है। क्वेश्चंस आ गए आपके एग्जाम में, 4 4 4 निम्न में से किससे विभाज्य,
ठीक है, तो आप लिखोगे ए ऑप्शन में 19, बी ऑप्शन 17, सी ऑप्शन 37, डी ऑप्शन 14। तो बताइए किससे विभाज्य है? 37। बिना सोचे समझे आपने देखा कि सर 3 अंकीय संख्या है कि जो हमारे पास 444 लिखा हुआ है, इसको मैं 4 गुणे 111 लिख सकता हूँ। इसका मतलब है कि यह संख्या 4 से तो कटेगी ही कटेगी, ठीक है। यह संख्या कट किससे जाएगी? 4 से कटेगी, 2 से कट जाएगी, भाई 4 भी तो 2 का फैक्टर ही है, और 3 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी, और 111 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। या 3 गुणे 2 6 से भी कट जाएगी, 3 गुणे 4 4 3 12 से भी कट जाएगी, 37 गुणे 3 से भी विभाजित हो जाएगी, 37 गुणे 4 से भी यह संख्या कौन 444 है, 37 गुणे 4 से भी विभाजित हो जाएगी। बट ये 19, 17 और 14 से विभाजित नहीं हो। बात समझ में आ रही? एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, नोट करो फिर आगे चलते हैं। 101 क्या? 101 रूल ऑफ 101। 101 का मतलब है कि यदि कोई संख्या आपकी ए बी है, क्या है? ए बी है, मतलब 2 बार रिपीटेड है कोई संख्या। कितनी बार रिपीटेड है? 2 बार। तो वह 100% ए बी गुणे 101 से क्या होगी? विभाजित होगी। जो 101 है वह आपका कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। किसी से कटता है क्या 101? किसी से नहीं कटता। 101 अपने आप में क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक। तो आप देखेंगे कि ये जो संख्या है ए बी या तो ए बी से कटेगा। किससे पूर्णतया कटेगा? ए बी से। जैसे मैंने कोई संख्या लिख दिया 54 क्वेश्चंस मैंने लिख दिया। इसका मतलब है कि जो ये संख्या है इसको मैं 54 गुणे 101 लिख सकता हूं। यानी 54 101 से तो कटेगा ही कटेगा, साथ में 54 से भी विभाजित होगा, और 54 के जितने फैक्टर होंगे उससे भी पूर्णतया क्या होगा? विभाजित होगा। कैसे प्यार? उसमें 3 37 उसका फैक्टर था, 3 गुणे 37 उसका एक फैक्टर था तो बना, और लेकिन 111 एक प्राइम नंबर है, इसका कोई फैक्टर होता नहीं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो ए बी के जितने फैक्टर्स होंगे उनसे भी विभाजित होगा। ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि भाई ये जो ए बी और ए बी है, तो ए बी से तो कटेगा ही कटेगा, साथ में ए बी के जितने फैक्टर होंगे उससे भी पूर्णतया विभाजित होगा। कह दो कैसे? जैसे मैं ए बी की बात करूं तो इसका फैक्टर क्या आता है? एक तो रहता ही रहता है, कॉमन सी बात है, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कट जाएगा, ठीक है, 7 से नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा है। और जब 9 से कटेगा तो 18 से भी कट जाएगा, 27 से भी कटेगा, और 54 से भी कटेगा। मेरी बात इतनी समझ में आ गई? मतलब जो 54 संख्या है इतनी संख्याओं से कट रही है। तो अगर आप इस संख्या को काटना चाहते हो, या तो सिंगल एग्जाम में क्वेश्चन आता है 101 से पूर्णतया विभाजित होगा, देखते ही टिक कर दीजिए, आगे बढ़ जाएगा। दूसरी बात, इस 101 का किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करके वह संख्या आप निकाल सकते हैं। मतलब 2 गुणे 101 करोगे तो 202 से भी विभाजित होगा, 3 से करोगे तो 303 से विभाजित होगा, 6 से करोगे तो 18 से विभाजित होगा, 9 से करोगे तो 6 से 606 से विभाजित होगा,
9 से करोगे तो 9 से भी ये संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। 18 से करोगे तो 18 यानी 1818 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। 27 का मतलब 27 से विभाजित हो जाएगी। 54 से तो संख्या लिखी हुई है। तो जब भी कोई संख्या ए बी दी हुई हो तो वह पूर्णतः किससे विभाजित हो जाती है, आपके वह विभाजित हो जाएगी 101 से विभाजित हो। ठीक है, नोट कर लो। अगर आपके सामने कोई संख्या 10101 लिखी हुई है, ठीक है, इसका मतलब है कि जो संख्या लिखी हुई है वह ए बी कितनी बार रिपीट है, ये 3 बार। जब 2 बार रिपीट है तो 101, जब 3 बार रिपीट है तो 10101 से। कह दो कैसे, अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो ए बी मल्टीप्लाई बाई 10101 लिखोगे। क्यों, ए बी का 1 से करोगे तो ए बी आ जाएगा, फिर 1 से करोगे फिर ए बी आ जाएगा, फिर 1 से करोगे तो ए बी आ जाएगा, लास्ट में कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो संख्या आपकी होती है ए बी 2 अंकों की संख्या कितनी बार लिखी हुई है, 3 बार लिखी है। 2 अंकों की संख्या 3 बार लिखी हुई है, ए बी और ए बी। तो आप कहोगे सर इससे तो कटता ही कटता है, ए बी से। साथ में 10101 से भी कटता है। इसकी एक बहुत बड़ी खास आदत है, चीज़ों को समझिएगा। इसका मतलब है 3 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 37। अब 3, 7 जो 13 और 37 है, ये चारों के चारों अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यानी ये संख्या 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी और 37 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। साथ ही साथ अगर मैं इस संख्या, कोई भी आपके संख्या लिखा है, मान लो 54 लिखा हुआ है, किससे कटेगा? तो आपने कहा सर ये तो सबसे पहली बात यार, ऐसा करो आप इसको 54 से काट डालो। साथ ही साथ ये कटेगा 10101 से। 101 के फैक्टर कितने, 3 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 37। तो यानी ये संख्या 3 से भी कटेगी, यानी इनके मल्टीपल से भी कट सकती है, 7 या 21 से भी कट सकती है, 13 39 से भी कटेगी, 13 7 91 से कटेगी, 3 गुणे 37 कितना होता है, 111 से भी कटेगी। किससे कटेगी भाई, 111 से भी कटेगी। ठीक है, 7 गुणे 37 से भी कटेगी, 13 गुणे 37 से भी कटेगी, और साथ ही साथ इनका मल्टीपल ए बी के किसी फैक्टर से भी हो तब भी पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। एक चीज को जो मैं बोल रहा हूं, क्यों इधर समझ में आ रहा है कुछ, उनको सुनना है, क्योंकि मैं भाई लैंग्वेज को, और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, इसमें एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं है मेरे पास। बस एग्जाम के प्रेशर की वजह से मैंने एक काम किया है कि जो कैलकुलेशन ज़्यादा याद करवाना था वो मैंने थोड़ा सा भी क्या कर दिया है, कम कर दिया है। बाकी जैसे ही एग्जाम होता है तो फिर से हम अपने कैलकुलेशन पर रिटर्न हो जाएंगे। बट हाँ, जहाँ तक वर्ग क्यूब और आपने ये चीज़ याद कर लिया है, पहाड़ा याद कर लिया, उसको रिविजन मारते रहिए, उसको और स्ट्रॉन्ग करिए। जैसे मैंने कहा 11 गुणे 17 क्या होता है, आपने कहा सर 187 होता है। इसी प्रकार 209 का मतलब क्या होता है, 11 गुणे 9। आपको ये चीज याद है, 109 होता है, 209 किसका होता है, 11 गुणे 19। अब 11 गुणे 19 हो गया, तो ये चीज जिसको नहीं है, 208 किसका होता है, 12 गुणे 17 208 होता है, 204 होता है। नहीं, 13 गुणे 16, ठीक है ना। ये डाटा अब आपको परफेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये बहुत काम आएगा, अभी आपको लग रहा है इतना काम आएगा, इतना काम आएगा। जब आप मॉर्निंग वाला बैच पढ़ोगे ना पूरा फुलफिल, उसमें आपको इतना यूज करूंगा मैं, आप सोचिएगा। ठीक, इतनी आपकी बात समझ में आ गई।
ए भैया मोबाइल रख दिया करो यार। हाँ इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। स्क्वायर अब जो आज हम लोग चलेंगे, अब इसके बाद स्क्वायर पढ़ेंगे पूरा। स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर मैं देखूंगा 1 का स्क्वायर 0 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का 6 का 7 का 8 का 64, 9 का 10 का 11 का 12 का 13 का 14 का 15 का 225, 16 का 17 का 18 का 19 का 20 का 21 का 22 का 484, 23 का 24 का और 25 का। ये आपके सामने डाटा लिखा होगा। इनमें खास बात है क्या, ये आपको याद होना ही होना चाहिए। 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये तो याद करवा ही दिया मैंने। मैं चूंकि कल के दिन जो वर्ग हम लोग पढ़ेंगे आगे, वो वर्ग पढ़ने से पहले मैं ये बता रहा हूँ कि ये कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, तो आप देखेंगे कि इसके अंतिम 2 अंक क्या है, 1 4 0 4 0 9 1 6 2 5 3 6 4 9 6 4 8 1 0 0 2 1 4 4 6 9 9 6 2 5 5 6 8 9 2 4 61 0 0 41 84 29 76 25। ये आपके सामने लिखा हुआ है। आप देखोगे एक बार गौर से डाटा को देखोगे तो इसमें क्या लिखा होगा। आपने देखा सर इसमें कहीं पर भी इकाई के अंक में आपको 3 देखने को नहीं मिला। कहीं पर 2 देखने को नहीं मिला इकाई के अंक में, 3 देखने को नहीं मिला, 2 देखने को नहीं मिला, 2 पहले लिखो, ना तो 7 देखने को मिला, ना तो 8 देखने को मिला। कहीं पर देख लीजिए, इकाई के अंक की बात बता रहा हूं। तो मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि आपके पास जो टोटल नंबर होते हैं, डिजिट्स होती हैं, वो कहां से लगाकर होती हैं, 4 5 6 7 8 9 इतने, और इतने डिजिट होते हैं। इसमें क्लियर हो गया कि 2 3 7 8 तो मेरे साथ नहीं रहेंगे। यानी किसी वर्ग के अंत में यदि आपके पास 2 3 7 8 देखने को मिलता है, इसका मतलब है कि वह संख्या पूर्ण वर्ग, पहली बात। और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और दूसरी बात, अगर आपके सामने 0 1 4 5 6 9 देखने को मिले तो वह पूर्ण वर्ग हो सकता है। पर लेकिन किस केस में, अगर भाई मेरे अगर 0 है तो बगल में पड़ोसी दहाई का अंक क्या रहेगा, 0 रहेगा। 10 दहाम 100, 0 है तो उसका पड़ोसी 0 रहेगा। यानी अगर मैं 0 के बगल में 2 को रख दूं तो कोई भी संख्या लिख दूं, ये किसी का पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। मेरे कहने का मतलब ये कुछ यूनिक चीज है, कल इस पे और डिस्कशन डीप करेंगे। दूसरी चीज एक है, केवल आज समझ बस लो इसको। तो 1 है तो 1 रहेगा, पड़ोसी 2 रहेगा, 1 रहेगा, पड़ोसी 4 रहेगा, पड़ोसी 6 रहेगा, पड़ोसी कितना रहेगा। अगर इकाई के अंक में 1 है, दहाई के अंक में सदैव 2 4 8, 2 4 6 8 भी कहीं भी देख लो, 1 है 6 लिखा, 1 है 0 मिला, और कहीं पर 1 है क्या, 81 है 8 मिला। तो मतलब किसी भी संख्या का वर्ग करो, अगर उसकी इकाई के अंक में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है इकाई के अंक में, तो दहाई के अंक में सदैव 2 4 6 8 आएंगे। हाँ हाँ कुछ नहीं आ सकता जी, हाँ 0 तो रहेगा, 0 रहेगा, सॉरी 0 रहेगा।
0 2 4 6 8 आपको देखने को मिलेंगे। 4 की रही बात तो कुछ भी ले लो, 4 का मतलब भी 0 रहेगा, 2 4 रहेगा, 4 4 रहेगा, 6 4 रहेगा, 8 4 रहेगा। 4 के साथ भी क्या रहेगा, 2 4 6 8 यानी दो कोई यानी सम संख्या रहेगी आपको देखो। और एक बात देखो, कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है, इकाई के अंक में 5 है, दहाई के अंक में सदैव 2 रहेगा। चेक करना, 2 के अलावा कोई दूसरी संख्या देखने को नहीं मिलेगी। देखो 5 है, 5 का पड़ोसी कौन है, कहीं भी ले लो, 5 है, 5 का पड़ोसी कौन है। 2 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है, कह रहा हूं, ठीक है। 6 लिखा है तो 6 के बगल में 1 रहेगा, तो 6 के बगल में 3 रहेगा, 6 के बगल में क्या रहेगा, 5 रहेगा, 6 के बगल में 7 रहेगा, 6 के बगल में, अगर 6 है इकाई के अंक में तो दहाई के अंक में 1 3 5 7 9 देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरी बात, 9 है, इकाई के अंक में 9 है तो 0 2 4 6 8। तो आपने देखा कि जो शेष संख्या मिली 0 और 1, 5 ऐसी संख्या है जिसमें केवल दहाई के अंक में 0 रहेगा अगर इकाई के अंक में है, 5 में अगर इकाई के अंक में है तो दहाई के अंक में केवल क्या रहेगा, 2 रहेगा। 6 एक ऐसी संख्या है कि जिसके इकाई के अंक में अगर 6 है तो दहाई के अंक में सदैव 1 3 5 7 9 रहेगा। अगर 1 3 5 7 9 के अलावा कोई भी संख्या देखने को मिल जाए वो पूर्ण वर्ग नहीं। जैसे मैंने कर दिया 546, किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, क्यों, क्योंकि 6 के बगल में क्या लिखा है, नहीं हो सकता है। ये चीज आप चेक करके बताओगे 4 ऑप्शन में से, ठीक है। तो इसके विषय में हम लोग डिटेल जानकारी कल क्लास में पढ़ेंगे। मतलब नया टॉपिक चल गए हम लोग, स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट, इसमें करनी तथा घातांक में पहुंच जाएंगे। फिर किसमें पहुंच जाएंगे, करनी तथा घातांक। आज के लिए इतना ही, शेष पर।